गाइस मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई ढोल की आवाज़ से। मेरी नींद खुल गई थी एकदम से। मैंने बालकनी से नीचे झांक के देखा तो मुझे ये तो फील हो ही गया था कि कोई रस्म पूरी की जा रही है। और पंकज को इतनी सारी वार्निंग वगैरह ली जा रही थी पंकज की। और इससे पहले जब मैंने देखा था ना, जो मैं शूट नहीं कर पाई, फिर मैं भाग के जाके अपना मोबाइल लेके आई। पंकज की बहनों ने गोदी में उठा लिया था, उसको राउंड राउंड घुमा रहे थे। फिर मुझे इस रस्म का नाम पता चला, अकुलड़ी पूजन। तो ये हमारे राजस्थान की एक बहुत प्यारी सी रस्म होती है सुबह की, जिसको गोबर के साथ किया जाता है कंप्लीट। उसके अंदर कुछ छुपा दिया जाता है। सो इस तरीके से ये रस्म होती है। सो जिस कुछ की बात मैं कर रही थी वो होती है चांदी की पायल। तो वो छुपा दी जाती है, उसको थोड़ा सा हाइड कर देते हैं। और जो हमारे दूल्हे राजा होते हैं वो उसमें हाथ वाथ डालते हैं गोबर में और उसको निकालते हैं, जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, प्योर माना जाता है। और मेरे शब्दों में बोलें तो मज़ेदार, खुशबूदार समझा जाता है उसको। सो बस यहाँ पे मेरा जो छोटा भाई था वो डांस कर रहा था, मेरी बुआ जी वगैरह डांस कर रहे थे। और ये सब कुछ मैंने कैप्चर कर लिया ऊपर से। और मेरे को बहुत मज़े आ रहे थे सुबह सुबह मस्त ढोल धमाके सुनने में। और मैं ऊपर खड़ी खड़ी वीडियो बनाती बनाती थोड़े ठुमके उमके भी लगा रही थी और सबको बुला रही थी, चाची जी आ जाइए, देखिए देखिए, अरे वाह वो कितना प्यारा डांस कर रहे हैं। और ये देखिए मेरे फूफा जी तो कमाल का डांस करते हैं। पहली बार मैंने देखा। और मेरे फूफा जी ना उड़ाते जाते हैं पैसे, डांस करते जाते हैं, मज़े मज़े मतलब। और काम भी बहुत था उनके ऊपर लोड। मैं तो चाहती थी कि वो थोड़ा चिल विल करें और सब यही चाहते हैं। उन्होंने भी किया एंजॉय। और बस इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट डे था उसकी शुरुआत हो गई थी ढोल धमाकों के साथ। सो हमारी सुबह की जो रस्म थी वो पूरी प्रॉपरली कंप्लीट हो चुकी थी। अकुलड़ी पूजन भी हो गया था और सारे लेडीज़ गीत गाते हुए गए थे, गीत गाते हुए वापस से आ गए थे। हमारे राजस्थान वेडिंग्स में ये होता है। और फिर मैंने थोड़ा सा फोटोग्राफर्स को कैप्चर किया, क्योंकि ये सबकी इतनी सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको भी मैं मेरे ब्लॉग में ले लेती हूँ। हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सो अभी बस सुबह हुई है, चेंज किया है, 9:30 हो रहे हैं और 10 बजे माहिरा स्टार्ट है। तो आज मैंने माहिरे के अकॉर्डिंग कपड़े पहन लिए हैं। और इससे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं। मेरी बहनें तैयार हो रही हैं। सबसे पहले मैं ही तैयार होती हूँ या चाची जी रहते हैं बिल्कुल रेडी, बाकी धीरे 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 होते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले वहाँ चलेंगे। सो आज की ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा बारात, फेरे, निकासी, ये सारा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इट्स ए राजस्थानी प्रॉपर वेडिंग। जितना भी मैं कैप्चर कर पा रही हूँ उतना मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में किया था। आज वाला कल वाले से बेटर बनाऊंगी। कल वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था, सब कुछ मिक्सअप हो गया था। थोड़ा बहुत मैंने वॉइस वापस से उसके ऊपर अपलोड किया, तो ऐसे करके वो ब्लॉग बना था। पर आज मैं कोशिश करूंगी कल वाले से अच्छा ब्लॉग बने। सो लेट्स गो। लो आ रही हूँ क्या? आ रही हूँ, बस आ रही हूँ बोल रहे हैं गाइस। इतनी देर से लोग आ ही नहीं रहे। मैं लास्ट 1 घंटे से इनको आवाज़ दे रही हूँ और मतलब ना इधर से कोई आ रहा है, ना उधर से कोई आ रहा है, ना इधर से कोई नहीं आ रहा। और देखिए देखिए ढोल की आवाज़ भी स्टार्ट हो गई, भूख भी लग रही है। आ रही हो क्या? आ रही आ गई मैं। तो फूफा जी को जस्ट ब्रेकफास्ट कराया, काफ़ी बिजी हैं। और देखिए बात कर रहे हैं फूफा जी से। फूफा जी बोल रहे हैं गुड़िया जल्दी करो जल्दी करो। सो गाइस अभी ये जो ढोल बज रहे हैं मायरे के बज रहे हैं। सारे मायरेदार देखिए पीछे आ रहे हैं और मायरा बस स्टार्ट होने वाला है। तो आपको लेके चलती हूँ मायरे के यहाँ पे। सो फाइनली हम लोग माहिरा लेके पहुंच चुके थे बुआ जी के पास में। अब आप सोच रहे होंगे कि माहिरा हम कहाँ से लेके आए। वो हमारे रूम में से बाहर आ चुके थे सारा माहिरे का सामान लेके। और जो हमारे बुआ जी थे वो कलश लेके आए थे सामने अपने भाई को वेलकम करने के लिए। मेरे बुआ जी एंड फूफा जी दोनों। फूफा जी देख रहे थे ये हो क्या रहा है, क्योंकि फूफा जी का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था ऐसा। सो बस सब एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत सारे ढोल धमाके बज रहे थे, बहुत मज़े आ रहे थे। और फिर बुआ जी को गाइडेंस देने के लिए उनकी जो ननंद है वो भी आई और सब बता रहे थे ऐसे करिए। तो बस फोटोग्राफर बता रहा था ऐसे वाले पोजेस दीजिए और वही सब कुछ चल रहा था। एंड मैं तो बस कैप्चर कर रही थी सबको।
और बस ऐसे करके हमारे मायरे की जो रिचुअल्स थे वो स्टार्ट हो गए। और हमारे राजस्थान में ना गुड़ को बहुत प्योर माना जाता है, तो मुंह मीठा करने के लिए गुड़ सबसे फर्स्ट थिंग होता है। तो बस मेरे चाचा जी ने फूफा जी का मुंह मीठा करवाया और बस यहाँ से मायरे की शुरुआत हो चुकी थी। और अब मेरे जो बुआ जी हैं वो अपने सारे भाइयों को वेलकम करेंगे, गोपाल चाचा जी को, मुकेश चाचा जी को, किशोर चाचा जी को, सारी की सारी मेरी जितनी भी चाचा जी वगैरह है, विक्रम चाचा जी, सबको। और यहाँ पे बस सबको पगड़ी वगैरह बांधी जाएगी। अगर यहाँ पे मेरे पापा होते तो मतलब एक अलग सी हम लोगों को भी वाइब्स आती, पर ठीक है चाचा जी हैं, उन्होंने सारी की सारी रस्में हैंडल करी। और फिर मेरे चाचा जी ने फूफा जी को साफ़ा पहनाया, क्योंकि हमारे ऐसे बोला जाता है कि साफ़ा जो होती है शान होती है हम लोगों की। सो फिर बुआ जी ने मुझे और दीदी को भी साफ़ा पहनाया था, तो बहुत रिस्पेक्ट रखा था बुआ जी ने हमारा, लाइक हम पापा की जगह पे मान लीजिए आप। सो फिर उसके बाद मुझे बुआ जी तिलक कर रहे थे मुझे, तो मैंने कहा नहीं बुआ जी छोटा सा ही कीजिए। और मेरे नखरे, और मैंने कम से कम ना मैंने 5 मिनट ले लिए थे, फोटोज क्लिक करवाई अच्छे से। और फिर बस मैं बुआ जी से बातचीत कर रही थी, बुआ जी ऐसे ऐसे इतना ही बांधे, हाँ आराम से, हाँ ऐसे ऐसे करके ये सब बोल रही थी मैं। और बस अपनी डिमांड्स रखती जा रही थी, कैमरामैन की तरफ देख रही थी, एक तरफ मैंने दीदी को दे रखा था अपना फ़ोन कि तुम वीडियो बना लेना। और फिर फूफा जी ने मुझे फाइनली साफ़ा पहना दिया और बहुत बहुत जम रहा था, मैं सच्ची बता रही हूँ। क्या कह रहे हो चाचा जी, फिर से बोल दो एक बार। I don't want to say any word for you because this word is only one time. ये देखिए अपना मान चुका हूँ। देखिए हमारा तो हो ही चुका है, लेकिन और भी सारा लंबा प्रोसेस है। सो गाइस अब लेडीज़ को वेलकम करने की बारी आ चुकी थी, तो स्टार्ट करा गया उमा बुआ जी से, क्योंकि बहन बहन को सबसे पहले इनवाइट करती है। और फिर हम बुआ जी की तरफ खड़े हो गए थे, तो अब हम सबका वेलकम कर रहे थे यहाँ पे। एंड क्योंकि अब हम बुआ जी की तरफ आ चुके हैं, तो बुआ जी का पूरा सपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरी मम्मी को वेलकम किया गया, क्योंकि मेरे मम्मी और पापा सबसे बड़े हैं पूरी फैमिली में, बाकी सब मेरे चाचा जी एंड चाची जी हैं। सो मेरे मम्मी एंड पापा सबके ताई जी, बड़े मम्मी, बड़े पापा या ताऊ जी बोल लीजिए। और फिर उसके बाद एक फैमिली पिक्चर हुआ, चाचा जी, बुआ जी, फूफा जी, चाची जी, सारे का सारा मेरी मम्मी वगैरह का। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि मायरे के अंदर सबने ना चुनरी की साड़ी पहन रखी थी, तो हमारे राजस्थान में ना बहुत फेमस होती है चुनरी की साड़ी। और फिर बुआ जी ने सबको चुनरी की साड़ी पहनाई, जैसे कि पहले उन्होंने साफ़ा हमको पहनाया था, फिर हमने वापस से पहनाया सेम, पहले हमने साड़ी पहनाई फिर बुआ जी ने वापस से। तो ये बस आई थिंक सो टिट फॉर टैट होता है, यही मान लीजिए आप, मैं भी यही समझ पाई। हम सबको हॉल में बिठाया गया और हमारी पेट पूजा कराई गई, और फिर स्टार्ट हुई हमारे मायरे की रस्में।
इसी प्यारे डांस के साथ में हैप्पी एंडिंग हुई मायरे की और अब हम सब जाएंगे बारात के लिए। सो बस तैयार होने के लिए निकलते हैं और फिर चलते हैं बारात में। चाचा जी बिल्कुल रेडी हो गए। चाचा जी से बजा जरा बैंड बाजा, मेरी पद्मा रानी को दिखाओ नाच के तमाशा। तो सारे के सारे बाराती बिल्कुल तैयार हो चुके थे बारात में जाने के लिए और उससे पहले मेरे चाचा जी ने जो रस्म थी वो निभाई। मेरे भाई को पाटे पे से नीचे उतारा और मेरा भाई जैसे कि जल्दी में था तो पहले खुद ही उतर गया, फिर उसको वापस से बताया गया जैसा हल्दी में हुआ था सेम एज इट इज़, और फिर बस उतारा। और फिर हम ये देखिए मेरा भाई इतनी स्पीड में अभी जल्दी से निकलेगा, देखिए। और ये मेरा भाई निकल रहा है, फोटोग्राफर स्माइल देते हुए, सब जने एक एक करके निकलते जा रहे हैं। और फिर मैं फटाफट से चली गई थी भाभी की एंट्री का सेटअप चेक करने के लिए कि सब परफेक्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो उसको अच्छे से निभानी चाहिए। तो ऑल परफेक्ट था। और फिर साइड में स्टेज पे हो रहा था सांबेला, जहाँ पे हमारी एक रस्म होती है, एक दूसरे से मिलते हैं, जान पहचान करते हैं। और फिर चाचा जी के एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था तो मैंने सोचा कि अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चाचा जी को बात करने देते हैं। मिलनी खत्म हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं बारात में। क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे तो मेरी बुआ जी बहुत ज़्यादा सुंदर है, पर लेकिन आज तो और ज़्यादा सुंदर लग रहे थे क्योंकि बहू रानी घर पे आने वाली थी और मुझे ना बुआ जी का नेकलेस बहुत प्यारा लगा, गोल्ड वाला। सारे के सारे बाराती बिल्कुल तैयार थे भाभी को घर पे लेके आने के लिए और मेरा भाई बहुत प्यारा लग रहा था घोड़ी पे। तो सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब बस हमको ठुमके लगाने थे और भाभी को घर लेके आना था। बारात पीछे वाले गेट से निकल के आगे वाले गेट से आ चुकी है जहाँ पे मेरे भाई की शादी होने जा रही है। तो आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक है। और फिर वेट कर रहे हो अभी, लाइक जैसे अकेले यहाँ पे बैठी हुई है, तो आपके इतने प्यारे प्यारे से भाई हैं, बहनें हैं जो आपको इतना सपोर्ट कर रही हैं, तो मतलब बताओ फिर आपको कैसा लग रहा है? परसों मेरी गोवा की सोलो ट्रिप है। यहाँ पे कैमरामैन फोकस करते हुए हमारी स्पेशल मेहमानों से मैं आपको मिलवा रही हूँ। ये हैं पंकज के बेस्टीज जो खाना खा रहे हैं। हमारे दूल्हे साहब हम सबको ये बता रहे थे कि मुझे इतनी उम्मीदें थी मेरे दोस्तों से, खरी उतरी मेरी उम्मीदों जिसका हम सबको इंतज़ार था और मेरे भाई को बहुत बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, वो घरे आ चुकी है। मेरे भाभी की एंट्री हो चुकी है और मेरे भाभी बहुत खूबसूरत प्यारे लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे, एक जना भी नहीं था जो इधर उधर देख रहा था, सब भाभी की एंट्री को देख रहे थे। उनके भाई और उनके पापा उनको लेके आए थे स्टेज तक एंड इसके अंदर पायरोस लगे हुए थे तो जो आगे आके ऑन होंगे। और जैसे कि हर एक ब्राइड की इच्छा होती है कि एंट्री पे उसका फेवरेट सॉन्ग चलना चाहिए, तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही हुआ। पायरोस ऑन होते ही एंट्री और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और बस इस तरीके से एंट्री हो गई एंड फिर उसके बाद मेरे भाई ने वेलकम किया भाभी को स्टेज पे। और फिर उसके बाद मैं आपको बता देती आफ्टर एंट्री हम लोगों ने लेट करा दिया था भैया और भाभी को, क्योंकि हम लोगों ने सोफ़ा कवर कर लिया था। हमने डिमांड किया था कुछ अमाउंट, भाभी देने लग गए थे पर लेकिन हमने नहीं लिया था, हम सिर्फ मस्ती कर रहे थे। तो ये कुछ रस्में होती है, आपके भी होती है नहीं होती बताइएगा ज़रूर। और
मेरा भाई इतना स्वीट है, वो अपनी नीज़ पे बैठ गया था कि आप मुझे आराम से वरमाला पहनाइए। और मेरे को तो लगता है मेरी भाभी ने 16 सोमवार करे और वो बहुत लकी है कि उनको मेरे भाई जैसा हस्बैंड मिला है। इवन मेरा भाई भी बहुत लकी है कि उनको इतनी प्यारी वाइफ मिली है। वो इतने भारी लहंगे में नीज़ के ऊपर बैठी थी, मेरे भाई के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और बस फिर उसके बाद में पायरो शॉट्स थे 5 और फोटोग्राफर कवर अप कर रहे थे, कुछ पीछे से कुछ आगे से। और मैंने भी सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ। बहुत प्यारा मोमेंट था, सच्ची में बहुत खूबसूरत लग रहे थे दोनों के दोनों। और ऐसी जोड़ी बनी रहे, मैं तो यही चाहती हूँ। सो गाइज अभी रिसेप्शन पे कुछ ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बना पाई, जितना भी बना पाई उतना बनाया। एंड अब मेरे हेयर भी काफ़ी ऐसे हो रहे हैं। सो अभी मैं वापस से चेंज करने जा रही हूँ, घर के कपड़ों में आती हूँ, फिर आपसे ढेर सारी बातें। फाइनली पंकज व चंचल भाभी और इसी के साथ हमारे जूते और भाई दोनों हमसे छीन लिए गए थे। तो हमारे जूते चोरी नहीं हुए थे, छीन लिए गए थे। वो बातें मैं आपसे कल करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। 2 दिन बहुत जल्दी निकल गए, पता ही नहीं चला। सो सी यू इन अनदर ब्लॉग, बाय बाय।